दुनिया की सबसे बड़ी देश रसिया में ट्रैवल करते हुए आज मुझे 15 दिन हो चुके हैं। इन 15 दिनों में इस देश के अंदर मैंने यहाँ के बहुत सारे खूबसूरत जगहों को देखा, लेकिन रसिया के अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो पसंद आया रसिया की गांव। खैर आज मैं रसिया के अंदर विजिट करने वाला हूँ यहाँ का हिंदू टेम्पल। साथ ही साथ आज मैं अपने लाइफ की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फ्लाइट जर्नी करके जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी देश में। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरीज की कहानी नंबर 30 में। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री रसिया। और रसिया में फ़िलहाल हूँ मैं रसिया की कैपिटल मॉस्को में। ये अपना होटल है, ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हो इसी में अपना हॉस्टल है, एक्चुअली हॉस्टल है। एंड आज है हमारा रसिया में लास्ट डे। आज हम रात की फ्लाइट लेकर फ्लाई करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्यारे देश में, अपने भारत देश में। आज मैं मॉस्को में जा रहा हूँ टेम्पल विजिट करने। जी हाँ, सही सुना आपने, जो कृष्णा टेम्पल है ना मॉस्को में, वही विजिट करने जा रहा हूँ मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आखिर यहाँ पर टेम्पल कैसा है, लोग कैसे पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, पंडित जी कौन है उस मंदिर का मुझे देखना है भाई। बाकी सुबह का माहौल है यहाँ पे देखो। वैसे समय तो यहाँ पे 11:55 हो गया है, अपने भारत देश में भी समय हो गया होगा 2:25, लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग ही बोल सकते हो। लगभग सारी चीज़ें ना 10 बजे के बाद ही खुलती है यहाँ पे। वैसे मैं ना मॉस्को के एकदम सेंटर में रह रहा हूँ, यहाँ से सारा कुछ नज़दीक है, चाहे वो रेड स्क्वायर मॉस्को हो चाहे कुछ भी। और यहाँ पर चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर हॉस्टल की ही बात कर लो। वैसे यहाँ के लोग डिसिप्लिन तो है भाई, एक भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं बिकेंगे, सिग्नल को अच्छे से फॉलो करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनके मुंह में हमेशा आपका सिगरेट होता है, या फिर वो चाइनीज कुछ सिगरेट आता है, पता नहीं उसको क्या वेप बोलते हैं, वो होता है, वो यहाँ पे लोग कैरी करते रहते हैं, मतलब हमेशा पीते रहेंगे। मॉस्को में तो कम है, सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा था। ये क्या बना रखा है इन्होंने, रॉकेट जैसा लग रहा है। मॉस्को को उड़ाना चाहते हैं क्या आसमान में? कैन आई ऑल्सो प्ले? You can. I'm sorry. Only for kids? For kids. I'm not looking like kids. आ जाओ भाई, ऊपर देख कर आते हैं, कुछ स्टोर वगैरह है। ओहो हो, वाह यार, मेरे को भी खेलने देता यार एक बार। ये देखो बच्ची जा रही है, ढोई 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 ढोई। क्या बेच रहे हैं ये लोग? ये तो डायनासोर लग रहा है मेरे को। जनरली हमारे दुकानों में क्या होता है, मतलब इंडिया के दुकानों में चीज़ें ना इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 95% या 99% जो चीज़ें होगी, चाहे वो बुक्स हो चाहे कुछ भी, सब रसियन लैंग्वेज में होगा भाई। अरे मुझे लगा असली है क्या? वाह भाई, असली जैसा लग रहा है ये, लेकिन है नकली। ये असली लग रहा है लेकिन नकली है। ये असली लग रहा है लेकिन, अरे यार मैं हिंदी बोल रहा हूँ। इट्स लुक लाइक रियल बट इट्स फेक। ये कुछ तो करके दिखा रही है। अच्छा, इसका मुंह खोल दी पूरा। व्हाट इज दिस? Scott. अ स्कर्ट? ओह। किसी भी शॉप में जाओगे ना, आपको ये लोग सामान अच्छे से दिखाएंगे, ये लोग बोर नहीं होंगे। और अगर आप सामान नहीं भी लोगे तो ऐसा नहीं कि गुस्सा हो जाएंगे, कुछ नहीं भाई, बड़े ही प्यार से बोलेंगे ओके कोई नहीं। सी आई एम लुकिंग लाइक दिस। You know what? I am sad. Why? They are not allowing me to go there. I want to also play. Okay. I can go? Yeah, go. भाई अब नीचे जाके मैं डांट सुनूंगा, लेकिन मेरे को ये खेलना है भाई। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके, दस विदानिया, खोरेशो, बाय बाय। रात को यहाँ पे आओगे ना तो एक अलग सी लाइटनिंग हो रखी होती है, काफ़ी प्यारा सा लगता है ये जगह। लो जी, हम पहुँच गए मेट्रो। यहाँ पर ना एक मेट्रो टिकट की प्राइस होती है 81 रुपये ऐसा कुछ। आप उस टिकट से कहीं भी जा सकते हो, चाहे आप एक स्टेशन जाओ, चाहे 10 स्टेशन जाओ, चाहे पूरा मेट्रो ही घूमते रहो, बस एक ही टिकट चाहिए आपको। अभी ना मेरे हाथ में 90 रुपये है, अभी मैं डालूंगा इसे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 या फिर 50 का नोट एक्सेप्ट करेगा, या फिर कॉइन्स 10 या 5 का एक्सेप्ट करेगा। तो मैं भी डालता हूँ, एक लेना है मुझको। ओके, मैंने कर दिया घायल।
बन गई तो भायल। बाकी रसिया का जो मेट्रो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट मेट्रो सिस्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अंडरग्राउंड है इनका मेट्रो। ये तो कुछ नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा वाला, इसका डबल है। वैसे एक बात बताऊं, रसिया में 15 दिन बिताने के बाद एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि जो लव बर्ड्स होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, वो ज़्यादातर इन सीढ़ियों पे ही पता नहीं क्यों प्यार करते हैं एक दूसरे को, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं भाई। ये लो भाई, आ गई अपनी मेट्रो। खुल जा खुल जा खुल जा। यहाँ पर मेट्रो को ना ये लोग मित्रो बोलते हैं। वैसे अपना तो डेस्टिनेशन 4 स्टेशन आगे है, लेकिन मैं यहीं पे उतर जा रहा हूँ। पता है क्यों? आपको दिखाने के लिए। ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, इसका नाम है पुस्किंस्काया। ये काफ़ी प्यारा लगता है मेरे को। अपना मेट्रो स्टेशन आ गया भाई। पोले यहाँ सिर्फ एंट्री के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेट्रो टिकट चाहिए। एग्जिट के लिए नो टिकट। सिम सिम खुल जा, खुल गया। अगर मैं सच बताऊँ ना, तो इनका मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो से भी आसान है। अगर आप एक बार समझ गए ना, और समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपको, फिर आप कहीं भी जा सकते हो उड़ उड़ कर। इनके कुत्ते का ब्रीड मुझे समझ में नहीं आता, कौन सा कुत्ता है इनका। एक बात माननी पड़ेगी, रसिया में हरियाली तो है भाई। ये देख लो, दोपहर के 1 बजे लोग यहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही टेंपल है। हम पहुँच चुके हैं अपने टेंपल के पास, क्योंकि हाथी मेरा साथी, एंड यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति। एंटर करते ही अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। ये एक बिल्डिंग के अंदर टेंपल है, मंदिर है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था। खैर वो हाथी की वजह से मुझे पता चला। ये लो, चप्पल मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ के बाद अंदर जाना है। वाह, काफ़ी सारे चित्र बनाए हुए हैं, मोर, हाथी। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, मतलब दूसरे देश में अपने धर्म की मंदिर, भगवान कृष्ण की मूर्ति, यहाँ पर भजन, उनका कीर्तन, लोग थोड़ा बहुत हिंदी बोल रहे हैं, हरि बोल, पंचामृत ले लो, प्रसाद ले लो। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। 2 मूर्ति है यहाँ पे, मतलब एक इधर है भगवान जी का मूर्ति, एक इधर है। अभी पूजा हो रही थी, मैं सही टाइम पे आया था, एंड आरती के बाद इन्होंने वापस से पर्दा से ढक दिया भगवान को। एक अपार्टमेंट है बहुत बड़ा, उसके अंदर इन्होंने मंदिर बना रखा है, मतलब उसके अंदर मंदिर है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रचार हो रही है या फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। ये पूरे हिंदू समाज धर्म की पूजा हो रही है भाई। अभी इसने अपना नाम बताया यमुना, मैंने कैमरा निकाला तो भाग गई। कोई नहीं। तो ये थी मंदिर भाई। ये है बाहर का पार्ट, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक शॉप है, दुकान है, जहाँ पे पता नहीं क्या बेच रहे, अभी जाकर हम देखते हैं। हाँ, भारतीय स्नैक्स मिल रहा है भाई, दाल मोट वगैरह। ये देखो, हल्दीराम की भुजिया मिल रही है, बस इनका प्राइस थोड़ा महंगा होगा। भगवत गीता है भाई, रशियन लैंग्वेज में है। सही है। कुछ भारतीय ड्रेस भी बिक रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा लगा यहाँ पे आकर। लग रहा है कि मैं अपने भारत देश में घूम रहा हूँ ऐसा। बहुत सारी किताब हैं भगवान कृष्ण को लेकर, सबको इन्होंने रशियन में कन्वर्ट करके रखा है। अच्छी बात है। ये डॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, भगवान कृष्ण की है डॉल। और एक यहाँ पर इन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट भी बना रखा है।
जैसा कि आपको पता है कि रशिया में आज मेरा 16वां दिन है। जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, कहीं भी गया, सुपरमार्केट में गया, तो अपने ट्रांसलेटर लेकर घूमता था कि भैया जी इसके अंदर बीफ, इसके अंदर मीट तो नहीं है ना। आज पहली बार एक ऐसी जगह आया जहाँ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, उठा लो। वैसे तो ये खाना इन्होंने ऑर्डर किया है। कांदा लहसुन भी नहीं होता। लहसुन भी नहीं है? कांदा लहसुन भी नहीं है। अरे भाई, ये महाप्रसाद राजभोग लगता है भगवान को। हाँ अच्छा, ये प्रसाद कुछ है, मतलब भाई जी ने ऑफर किया। महाप्रसाद, ये महाप्रसाद है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। प्रसाद से पेट पूजा करने के बाद मेट्रो लेकर मैं वापस से निकल पड़ता हूँ अपने हॉस्टल के लिए। देखो सड़कें क्लीन कर रहे हैं ये, जबकि ऑलरेडी क्लीन है, फिर भी क्लीन कर रहे हैं। साफ सफाई का ध्यान बहुत रखते हैं यहाँ पे, ये मानना पड़ेगा। और ये खुद भी गंदा नहीं करते। हाँ, रात को यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं लोग, मैंने देखा है। जो ड्रिंक करते हैं या फिर जो सिगरेट वगैरह पीते हैं वो थोड़ा फैलाते हैं, बाकी सब ठीक है भाई। ऐसे लोग आपको कोई नहीं दिखेगा जो कुछ फेंक रहा है यहाँ वहाँ जनरली। देखो अभी यहाँ पर शाम का समय हो गया है, 4:29, तो कितनी भीड़ हो रखी है। जब मैं सुबह जा रहा था तो आपने देखा था जो गलियाँ थी बहुत खाली थी, मतलब लोग ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं ज़्यादा। कुछ रात को बहुत जागते हैं, दिन को खूब सोते हैं। वैसे ये समर के टाइम पे ऐसा होता है। ठंड के दिनों में ना तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब हुई और गई। बहुत छोटी दिन होती है यहाँ पे। ये पता नहीं इन्होंने क्या बना रखा है, क्या है भाई ये? मैं तो दिख रहा हूँ कि नहीं जी। ये देखो फाइनली मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल के पास। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये वाली बिल्डिंग है जिसमें मेरा हॉस्टल है। क्या शानदार लगता है भाई, महल के जैसा। हॉस्टल जाने से पहले मैं जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट में, रास्ते के लिए कुछ सामान खरीद लेता हूँ खाने के लिए। मुझे ना यहाँ का ये सब्ज़ी बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं जब भी यहाँ पे रहा ज़्यादातर ये बनाया। इसको एक प्लांट बोलते हैं, बैगन की तरह होता है पर लगता बहुत अच्छा है। ये वाला सब्ज़ी और आलू मैंने बहुत खाया कजाकिस्तान और रशिया में। वैसे देखो इसकी प्राइस क्या है, 198 रुपये, मतलब 200 रुपये केजी है। टमाटर मिल रहा है आपका 840 रुपये, पता नहीं कौन सा टमाटर भाई, इतना तो सेव भी महंगा नहीं होता है। प्याज है आपकी 548 रुपये लाल वाली, ये 98 की वाइट वाली। भाई सेव का प्राइस टमाटर से सस्ता है। ये देखो सेव 378 रुपये। रसिया में ट्रैवल करते दौरान मैंने दूध का बहुत यूज किया। 10 बिदानियाँ। यहाँ ना बिल्डिंग के गेट पे ऐसे कोड होता है, वो कोड डालो फिर वो गेट आपका खुलेगा। यस यस यस। आर यू गोइंग हॉस्टल? ओके ओके। कोड है आपका 17। यहाँ पे इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन कार्ड के पैसे लिए, तो मैंने उसको बोला था कल कि ठीक है मुझे रजिस्ट्रेशन दे देना, तुम पैसे ले रहा है तो। लेकिन अभी जो जापानीज़ लड़की आई मेरे साथ, उसको मैंने छोड़ा ऊपर रिसेप्शन के पास। उससे वो पूछा, मतलब पूछा उसने कि आपको चाहिए ये? उसने बोली कि नहीं। उससे नहीं लिया भाई, मतलब उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं। मतलब सिर्फ इंडियंस के लिए कंपलसरी है क्या रजिस्ट्रेशन कार्ड? अजीब है भाई। चलो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। 7 बजने वाला है। मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद बस पकड़ के अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। पता है अभी क्या हुआ, जिस बस से मैं जा रहा हूँ इस बस का फेयर मुझे लगा है 400 रुपया। मैं सोचने पड़ गया भाई 400 रुपये क्यों लिया। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ और पैसे दे और पैसे दे, वो बोल रही है नहीं 400। मुझे लग रहा है मेरे से फ़ाइन काट रही है, जबकि मैं तो यहीं पे चढ़ा हूँ, उसके सामने चढ़ा हूँ। फिर एक पैसेंजर बताता है कि नहीं 400 ही फेयर है। मे भी यहाँ से एयरपोर्ट मैक्सिमम 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर के लिए इसने मेरे से 400 रुपये लिए भाई। ये देखो। लो जी पहुँच गए एयरपोर्ट। मात्र 15 मिनट की सफ़र थी बस से। अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। लैपटॉप ऑन करके दिखाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे गेट पे ही। इन्होंने एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर टिकट नहीं चेक किया, बस बैग का चेक इन हुआ एंड उसके बाद कहते हैं लैपटॉप अपना ओपन करके दिखाओ। लैपटॉप ओपन किया, हो गई एंट्री। ऐसे तो कोई भी एंट्री कर जाएगा भाई एयरपोर्ट के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं अपने लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव फ्लाइट जर्नी करने वाला हूँ। जी हाँ सही सुना आपने। आज से पहले मैंने जितना बार भी ट्रैवल किया है ना, मैक्सिमम जो मेरी फ़्लाइट की कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 15,000 रुपया मैक्सिमम मुझे याद है। आज जो मेरी फ़्लाइट की कॉस्ट पड़ी है वो है 30,000 रुपीज़। जी हाँ सही सुना आपने। और अपनी एयरलाइन है इतिहाद एयरलाइन। वो कहाँ है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। बाकी एयरपोर्ट पर भीड़ हो रखी है भाई। ये क्या बना रखा है इन्होंने एयरपोर्ट पे? रसिया में अगर इंडियंस को ढूंढना है तो या तो एयरपोर्ट आ जाओ, नहीं तो रेड स्क्वायर मॉस्को चले जाओ। इंडियंस भरे पड़े नजर आएंगे। चलो फाइनली अपना चेक इन हो गया भाई।
बड़ा वाला बैग मैंने जमा कर दिया, ज़्यादा नहीं था, मात्र 11 kg। उसके लिए मैंने पे किया एक्स्ट्रा, समझ सकते हो 4000 रुपया। आसपास के जितना भी चेक इन काउंटर था वो पूरा शांत था, लेकिन जहाँ पर हम इंडियंस खड़े थे वहाँ पे ठाके बज रहे थे, ठक 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 ठक, हा 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 हा, पूरा हो रहा था। इमिग्रेशन हो गया दोस्तों, फाइनली मैं रसिया से एग्जिट हो गया, मतलब ऑफिशियली अभी एग्जिट हुआ हूँ। अभी फ़्लाइट पे बैठ के मुझे अपना भारत देश पहुँचना ही है। वैसे अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे जब मैं सिक्योरिटी चेक इन से पार कर रहा था, मैंने मिल्क लिया था सुपरमार्केट में, आपको याद होगा। वो कहते हैं मिल्क कैरी नहीं कर सकते आप, एक्चुअली प्लास्टिक बोतल अलाउड नहीं होता है, मुझे ध्यान नहीं था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। 1.5 लीटर मिल्क था भाई। वो कह रहे हैं ना कि फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, मतलब ऐसे कैसे डस्टबिन में डाल दूँ मैं। फिर क्या, सारा दूध बैठ के वहीं पे पी गया मैं। सारे लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। दूध बर्बाद नहीं कर सकता था भाई। फिर थोड़ा सा मतलब नहीं पिलाया तो फिर मैंने डस्टबिन में डाला, लेकिन हाँ बर्बाद नहीं किया मैंने ज़्यादा। अपना गेट नंबर 125, बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी 1.5 घंटा टाइम है। अच्छा हुआ था पहले आ गया था, बहुत सारा सियापा हुआ भाई इस एयरपोर्ट पे। चलो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अभी समय हो गया 23:29। वैसे हमारी ना कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है। सबसे पहले हम पहुँचेंगे अबू धाबी सुबह 6 बजे, उसके बाद वहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट है हमारी इंडिया के लिए, न्यू दिल्ली। लो जी बैठ गया हूँ अपने सीट पे। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखा है इन्होंने, जैसे ये है कुछ क्रीम है, हेडफोन दे रखा है, एक तकिया दिया है, एक कंबल है, एंड और भी चीज़ें हैं। एक स्क्रीन दे रखा भाई, इंग्लिश में हो जा भाई। इसने पैसे लिए बट व्यवस्था काफ़ी अच्छा दिया है। मैंने सबसे पहले गेम लगाया हूँ, देखता हूँ चलता है कितना अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 6 घंटे तक आसमान की ऊंचाइयों में सैर करने के बाद अगली सुबह झुकनी लेते हुए मैं पहुंच जाता हूं अबू धाबी। वैसे अबू धाबी पे आने के बाद ना मुझे अपना वो दिन याद आ रहा है जब मैं यहां से जा रहा था कजाकिस्तान के लिए, तो मेरा फ्लाइट डिले हो गया था अलमाटी का। 2 दिन में एयरपोर्ट पे ही फंसा रहा था। खैर फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है न्यू दिल्ली के लिए। मॉस्को से दुबई आते वक्त भी इतिहाड एयरवेज ही था, लेकिन उसमें कितना सारे फैसिलिटीज़ दे रखे थे, और इसमें देखो काफ़ी सारा चेंजेस कर दिया। एंड खैर उस टाइम तो मुझे सीट भी अच्छा मिला था, इस टाइम तो रात वाली फ़्लाइट में मैंने आपको खाना दिखाया नहीं था क्योंकि मुझे नींद जोरों की आ रही थी और खाना भी ढंग का नहीं था उनका। लेकिन अभी जो हमें ब्रेकफास्ट मिला है यहाँ पर अच्छा है। सबसे पहले तो भाई मैंगो जूस मैंने दोबारा मांग कर गिलास भर लिया, 1 गिलास मिला था पी गया। ब्रेकफास्ट में है कुछ सलाद, फ्रूट्स मतलब, और ये दही है, ये पराठा है, आलू पराठा और छोले हैं, और ये केक है, और साथ में ये भाई अचार दिया इन्होंने। ये ब्रेकफास्ट मुझे सही लगा। दोपहर का टाइम हो गया दोस्तों, 2:14। स्वागत है आपका दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी देश में, भारत में। भाई 2 महीने तक लगातार भारत देश से बाहर ट्रैवल करने के बाद वापस से अपने भारत देश में आने के बाद जो खुशी मिल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा, इमिग्रेशन करके फिर आपसे बात करता हूँ। लो जी हो गया अपना इमिग्रेशन, ऑफिशियली कर गए एंट्री हम अपने भारत देश में। अपना बैग वापस मिलने में 365 दिन लग गए। फाइनली मिल गया। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।